ओके। तो जैसा कि हाफ ईयरली स्पेशल और क्या कहते हैं उसको, प्री बोर्ड स्पेशल जो भी आप कह लीजिए, उसका रिवीजन चल रहा है विथ न्यूमेरिकल PYBQ एंड सैम्पल पेपर। ठीक है। सो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी हमने अभी तक जो है थ्योरी प्लस PYBQ न्यूमेरिकल के हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर दिया है। आज का जो टारगेट है वो है PYBQ प्लस, ये एक पेपर है जो लास्ट ईयर हमने कराया था। ठीक है। तो चलिए, ये पेपर मैंने आपको अपलोड किया था करने के लिए और होपफुली आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। इसके मैं कुछ सेक्शंस डिस्कस करूंगा आपके साथ कि कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच। नो, अभी थोड़े 10-15 मिनट के अंदर ये कैमरा ठीक हो जाएगा अभी, बिकॉज कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है इसको हमेशा इस कैमरे में। हमने कंप्लेन किया है इसके लिए, बट देखते हैं कब तक इंजीनियरिंग टीम जो है वो आके सही करती है। तो ये लास्ट ईयर का पेपर है, लास्ट टू लास्ट ईयर का साथ पेपर है, मुझे नहीं पता किस साल का पेपर है, बट हाँ ये क्वेश्चन पेपर है। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग को 30 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, तो सेक्शन बी से हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए MCQ है, अनएसेसन रीजनिंग है, वो भी डिस्कस करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू टाइम आपको करने हैं। तो अगर आप 30 सैम्पल पेपर कर लेते हैं सर, तो आपकी जो MCQ वाला पोर्शन है जो आपका गलत हो रहा है और असर्शन रीजनिंग वाला जो पोर्शन गलत हो रहा है, क्योंकि आपको मैं सही बताऊं मार्केट में कोई भी अच्छी बुक अवेलेबल नहीं है जो MCQ और केस स्टडी बहुत अच्छा बना रही हो। ठीक है। तो द बेस्ट वे टू, कहते हैं ना उसको कि खजाना कहते हैं, हम जो भी कहते हैं छुपा हुआ खजाना, अगर हम कहें कि हम किसको सॉल्व करें, कहाँ से सॉल्व करें कि हमारा MCQ बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो, तो एक तो है आपका पास्ट ईयर पेपर। पास्ट ईयर पेपर ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है। पास्ट ईयर पेपर से आप MCQ और केस स्टडी को आप उठाइए पास्ट ईयर पेपर से। दूसरा, जो केवी के बुकलेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, केवी के मैं आपको प्रिंट आउट वगैरह जो है बना के दे रहा हूँ, और आने वाले क्लासेस में और आपको केवी का दिया जाएगा। तो आपने वहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका MCQ जो है वो कम समय में सबसे बेस्ट MCQ सॉल्व हो जाएगा। सो जिन्होंने सेमीकंडक्टर पढ़ा है या उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 प्लीज़ आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों के दोनों ही सेमी कंडक्टर से क्वेश्चन है। जैसा कि हमने आपसे कहा, हमने 12 चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग सेमी कंडक्टर भी हो चुका है करोल बाग सेंटर पे। सो बच्चे, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है ऐप पे। सो अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आ रही है आवाज़, और नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो वी एज्यूम दैट की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई सेटअप नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ से आपको फिर चैट पढ़ूँ वगैरह वगैरह। एनीवे, देखो बच्चों, एक बात और आपसे करनी थी मैं, कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमने 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आउट ऑफ 14, 11 टू 12 चैप्टर दोनों सेंटर मिला के मैंने 12 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, 12 चैप्टर। और
ड्यू टू प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के एग्ज़ाम की वजह से मैंने बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं थ्योरेटिकल, जिसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर 6-7, उसके मैंने थ्योरी और डेरिवेशन पोर्शन कराए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। और मैंने आपसे कहा था, नहीं कहा, तो आज आप सुन लीजिए कि रिवीजन जब भी होगा उन चैप्टर्स का, तो जिसके न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं वो मैं आपको करा दूंगा। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है उस चैप्टर के, वो मैं आपको प्यार से, टेंशन मत लेना, चैप्टर 5, ठीक है, चैप्टर 5 का, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, इनके जो भी न्यूमेरिकल सेक्शन है, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, इनका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, वैसे आप लोग न्यूमेरिकल खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट्स सारे ऑलमोस्ट समझा दिए हैं, जितने भी हो सकते हैं जो बोर्ड पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सिलेबस में है वो मैंने करा दिए हैं। तो आप जो है कॉन्सेप्ट इनके प्लस डेरिवेशन, वो आप मेरे नोट्स से, जो मास्टर नोट्स मैंने हैंड रिटन दिए हैं, ठीक है, चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 7 तक आपको बहुत प्यारा नोट्स मिला हुआ है, हैंड रिटन नोट्स, तीनों चैप्टर का बहुत डिटेल नोट्स है, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जब रिवीजन मोड में हम आएंगे, अभी जैसे रिवीजन चल रहा है हमारा, तो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 का थ्योरी और कॉन्सेप्ट हो चुका होगा, तो न्यूमेरिकल एंड PYBQ जो है वो कवर हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो पैडागॉजी है मेरा, वो पढ़ाने का अलग है बाकियों से, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम चैप्टर आपको पहले करा दिया जाए ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही आ जाए कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। ओके, सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन PN जंक्शन। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग सुन लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ मैं। द डिफ्यूजन करंट मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर के बारे में लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। इसमें आप लिख सकते हैं द डिफ्यूजन करंट ड्यू टू कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट एट द जंक्शन फॉर्म अ स्पेस चार्ज रीजन कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल चार्ज कैरियर। ये मैंने सारा नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप नोट्स के थ्रू जाएंगे तो इसका आंसर मेरे मास्टर नोट्स में मिल जाएगा आपको। ऑलरेडी मैंने ये सारा कुछ क्लास में लिखवा दिया है, ठीक है। करोल बाग वाले सेंटर पे ये हो चुका है, रमेश नगर मानसरोवर वाले सेंटर पे ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो रमेश नगर मानसरोवर सेंटर पे जल्द ही ये वाला चैप्टर सेमीकंडक्टर करा दीजिएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, करोल बाग सेंटर पे हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? PN जंक्शन के बारे में आप लिख सकते हैं बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको नोट्स में मिल जाएगा, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 100% थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 100% थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप पढ़ते हैं, आपको डिफरेंशिएट बिटवीन करना इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप मेरा नोट्स ओपन करिए, पेज नंबर 2 पे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आप बहुत आराम से लिख सकते हैं बिना कुछ परेशान हुए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 ये हम लोग करते हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, आई डोंट नो ये आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ कैमरा इशू। ओहो, व्हाट इज दिस? पढ़ना भी अपना आप में एक पता है कला है, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, और जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है, IIT JEE की तैयारी की है और उस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, दे वेरी वेल नो कि हाउ टू मैक्सिमाइज आउटपुट इन अ मिनिमम टाइम, है ना। और यही आपको डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंट बनाती है आपको बाकी बच्चों से, बाकी जो बच्चे हैं उनसे आपको ये अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लीजिए, चैप्टर नंबर 5 से है, सॉरी 4 से है, आपको पढ़ाया गया है मैंने ये, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। इसमें क्या है, वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, मोबाइल में है कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 21, velocity is given, that is how much, 3 into 10 to the power 5, 3 into 10 to the power 5 meter per second in I cap, means in x axis, into a region of magnetic field, that is xy plane. magnetic field is given. again अब आप ये देखो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है और जिसने भी तमीज से पढ़ा होगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपको, I cap प्लस 0.3 टेस्ला जे कैप। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा? फोर्स। मेरी बात समझना, एक्सेलरेशन आपको निकालना है और क्या दिया हुआ है? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल इज आल्सो गिवन। ठीक है, आप बच्चे बताओ, आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास करना पड़ेगा। और मास आपका दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁷ कूलम पर केजी, ये आपको दिया मास का रेशियो है ना। मास, चार्ज टू मास रेशियो दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मास तो गिवन नहीं है, ओ माय गॉड हाउ कैन वी डू इट। ब्रो लिटरली यू आर सच अ डम, क्यू अपॉन एम का रेशियो तो दिया हुआ है ना सर, 4.8 कूलम पर केजी। बेसिक फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब फिर अब उसके बाद आप आईआईटी वगैरह सोचेंगे तो वो कहाँ से होगा। एनीवे छोड़िए, हम रहने देते। हाँ, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपका फोर्स इज इक्वल टू होता था, याद है आपको, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर किसी को याद है तो, नहीं याद है तो फिर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज मेक अ फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला लिस्ट। आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 21 इज डायरेक्टली फ्रॉम फॉर्मूला। अगर आपके पास फॉर्मूले याद है तो आप सीक्वेंस से पकड़ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। v आपके पास है 3 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है b के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दैट इज 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। अब आपको क्लास 11 का वेक्टर इतना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सर, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट f इज इक्वल टू, that is q times 0.9 into 10 to the power 5 k cap Newton. Again, force is equal to mass into acceleration. Equation number 1, equation number 2. Therefore, acceleration is q upon m is 0.9 into 10 to the power 5 Kelvin. अरे k cap Newton. अब बेटा q अपॉन m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? दैट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 0.9 इंटू 10 टू द पावर 5। अब बेटा आप देखो, सेक्शन बी शायद 2 मार्क का होता है, आप एक बार देख लेना। अब इसके लिए इतना ज़्यादा आपको नहीं चाहिए बहुत कॉम्प्लेक्स नॉलेज, सिंपल फॉर्मूला बेस ही आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.32 इंटू 10 टू द पावर 12 के मीटर पर सेकेंड। आसान। आप मत करो टाइम की वैल्यू, टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा, खुद ही समझ जाओगे 12th में जब फेल हो जाओगे तो। एनीवे, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। ओके, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया। अगेन उन सभी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है जो न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, बेटा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। अगर आप नोट्स पढ़ लोगे तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 इज फ्रॉम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ठीक है, नोट्स मैंने दिया है, न्यूमेरिकल बेस है ये क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आया है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। क्या क्वेश्चन है?
ए पार्ट तो चलो न्यूमेरिक थ्योरी है, बी पार्ट है ई नॉट एंड बी नॉट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field respectively in electromagnetic wave. Find the ratio of energy density of electric field and magnetic field. तो ये बच्चा क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल भी नहीं कहेंगे, इसको हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे बच्चे। तो देखो सर, परमिटिविटी जो होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड की आपकी क्या होती है, 1/2 म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर और म्यू बी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रेशियो डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी की चाहिए। अच्छा एनर्जी ओके ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर, और एनर्जी फॉर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 बी स्क्वायर नॉट अपॉन म्यू नॉट। ये दो फॉर्मूले होते हैं बेटा एनर्जी के। सिंपल आपको क्या निकालना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अपॉन एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर आएगा, प्लस वी नो दैट मैंने ये बताया आपको कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। याद करो, नोट्स चेक करो अगर आपने देखा होगा तो सी का एक रिलेशन आपको याद कराया था मैंने, 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस अब इसको लाकर यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अच्छे से देख लो आप यहाँ पर लाके सब्स्टिट्यूट करो। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, therefore mu energy of electrical field and energy in magnetic field is mu naught E naught C square। ठीक है, जो कि आ गई 1। तो ये बेटा आपका, अच्छा ये अब देखा जाए ध्यान से, अगर 22 अगर आप ध्यान से मेरी क्लास को अटेंड किए होंगे तो बच्चे ये ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल भी नहीं कहेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, इसको फॉर्म न्यूमेरिकल नहीं बोला जाएगा, डेरिवेशन बोलेगी। बच्चों चैट पे लिख दो आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, सो दैट मैं यहाँ से वेरीफाई कर लूँ भाई आवाज़ आ रही है। 18 मिनट हो चुके हैं क्लास को और सेक्शन बी खत्म होने वाला है। लेट्स कम टू द सेक्शन बी का 22 क्वेश्चन हो गया। वेर इज 23rd क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन ऑफ, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। चलो आवाज़ आ रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर अपडेट। ओके आप देखो बच्चे, अब देखो कि ये देखो आप सीबीएसई का मैंने क्वेश्चन डाउनलोड करके आपको भेजा है। ठीक है, और ट्रस्ट में बिलीव मी जब मैं आपको पढ़ाया हूँ तो मैंने ये पेपर देखा नहीं था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट बेटा सिंपल डेरिवेशन आया है क्लास से। अगर आप ध्यान से देखो आपको स्नेल्स लॉ डेरिवेशन कराया गया है बच्चे। स्नेल्स लॉ का वेव, अगर आप ये देखिए वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है। आप देखिए सटीकता देखिए, जो चीज़ें पढ़ाई गई एग्जैक्ट वही आई है। ये लास्ट टू लास्ट प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो बेटा ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डेरिवेशन है 23 का ये तो डेरिवेशन है। एंड 23 का बी आपको क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताना है। आप जाके देखो बेटा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का मैंने एक नोट्स दिया आपको, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का मैंने एक नोट्स दिया है, मास्टर नोट्स दिया है बच्चों, 30 पेजेस का नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। प्लीज ओपन करो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा बी पार्ट। तो 23rd को आप आराम से कर सकते हो। वैसे भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको ए करना है या बी करना है। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये मैं नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन शीट में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से लिख लेना। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि कैसे हमें क्वेश्चन अप्रोच करने हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप देखो जितनी क्लासेस में चीजें पढ़ाई गई हैं, आप देखो एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं बताई गई हैं जिसका कोई भी मतलब जिसका कोई रिलेशन ना हो, फालतू चीजें बताई गई है। बहुत ही वेल रिसर्च और स्ट्रक्चर्ड आपको नोट्स और कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, प्लीज उसको रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, 2 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए आप लोग सैंपल पेपर करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 24 मैं इसका डिटेल सोल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 में फॉर्मूला क्या लगेगा पावर का, P इज इक्वल टू 1/f दैट इज n-1 1/r1 - 1/r2। क्या मैंने आपको बताया नहीं है, लेंस में का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सारे पावर फॉर्मूले आपको लिखवाया गया क्लास में। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको पावर दिया है, डबल कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, पावर इज गिवन दैट इज 4 डायोप्टर
and refractive index n is given 1.5. What is the radius of curvature of this focus of this lens if both face have a same radius of curvature? अच्छा, radius of curvature same है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं R1 R है और R2 जो है वो माइनस R है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। आपको साइन कन्वेंशन मैंने सिखाया था, प्लीज गो थ्रू द नोट्स एंड क्लास नोट्स। फिर अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो P का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f n - 1 2/r। जब इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है तो फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा। सो 4 = 1.5 - 1 × 2/r। यहाँ से सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू 1/4, तो r की वैल्यू आ रही है 0.25, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, r की वैल्यू जो है वो 0.25 मीटर में आ रही है और सेंटीमीटर में आएगी 25 सेंटीमीटर। अगेन फॉर्मूला बेस न्यूमेरिकल। ब्रो गो टू द ऑप्टिक्स नोट्स, ऑप्टिक्स की क्लास नोट्स ओपन करिए आप, ठीक है, मास्टर नोट्स ओपन करिए, क्लास नोट्स ओपन करिए, एसएल अरोरा आपकी जो बुक है वो ओपन करिए, वहां पे सीधे पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, देखो बच्चों आप 12th में हो, ठीक है, तो 10th वाली स्पून फीडिंग आपको नहीं कराई जाएगी। जब आप जाओगे कभी भी तैयारी करने या कोई तैयारी करो पूछना, आपको बहुत सी चीज़ें सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। हम आपको ब्रीफ करते हैं, टीचर जो है आपको हेल्प करता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। घर पे बैठ के 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी बच्चों, बिकॉज लैक ऑफ टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता जितना आप सोचते हो। ठीक है, एनीवे ओके, एक क्वेश्चन और है, कौन सा है ये? अच्छा, ये मॉडर्न फिजिक्स से है, अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं लेमा सीरीज का। हम लोग ये चैप्टर भी पढ़े नहीं है। 25, क्वेश्चन नंबर 25 में 1/λ = r टाइम्स 1/n1² माइनस 1/n2²। तो अभी हमें ये नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं पढ़ा उसको मत अटेम्प्ट करो, ठीक है, जो पढ़ा उसको अटेम्प्ट करो। ओके, लेट्स कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी मैं फिर बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा कि आपको बच्चे पेपर करना पड़ेगा, बिना पेपर किए आपकी नैया पार नहीं होगी, ट्रस्ट में। जी सर, टाइम की बहुत पंक्चुअल हो तुम। सॉरी का मैं क्या करूंगा तुम्हारे। चलो पेपर दो जो कल की हो, आंसर शीट का है। ओके, सेक्शन सी। अच्छा, सेक्शन सी में अगर हम देखें ध्यान से, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगेन अभी ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, एटम क्वेश्चन है ना, एनर्जी, तो अभी रहने देते हैं, अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जब ये चैप्टर कवर होगा तब करेंगे। 27 इसको भी रहने देते हैं, अभी मॉडर्न फिजिक्स का 27 भी अभी हम रहने देते हैं। 28, क्वेश्चन नंबर 28, द प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये तो एसी करंट का चैप्टर है, एसी से चैप्टर है ये, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, ये तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्या क्या पढ़ लिया तुमने? रिविजन कर लिए सारे? पेपर देख के क्या फील हो रहा था? ये फीलिंग क्या आ रही थी कि पढ़ लेती तो शायद और कर लेती, हम अटेम्प्ट कर लेते हम। टॉपिक देखा देखा सा लग रहा है। मैंने एक सेक्शन अभी तुम्हारे आने से पहले 25 मिनट की देखो वीडियो बन गई है ना, तो 25 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, उसमें सेक्शन भी मैंने कवर कर दिया है। तो उसमें आप देखो ऑप्टिक्स तो तुम्हारे वहाँ नहीं रहा है। अगर आप सेमी कंडक्टर से देखो तो मैंने तुम्हें इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर उनके डिफरेंस लिखवाए थे, तो वो सारे क्वेश्चन 1920 आए हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन आया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद आया तभी आंसर कर पाई होगी। अभी देखता हूँ, मैं अभी आंसर शीट मांगता हूँ विकास सर से।
तो इसका आंसर ये हो गया ना गलत। पता क्यों गलत हुआ होगा? तुमने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया होगा, क्यू बाई एम की वैल्यू दी गई थी। वही तो बात है, नंबर आ जाएगा तो फिर वहाँ पे एक्सक्लूजन का मान लो बोर्ड का मार्क्स आ गया, फिर ये तुमको पूछेगा कि आप कर पाए कि नहीं कर पाए। 28 क्वेश्चन किया आपने। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओपन कर लो क्वेश्चन पेपर। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ आइडियल टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ 650 एंड 225 टर्न रिस्पेक्टिवली। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दिया है ना, उनके टर्न्स दिए हैं। When the primary coil of this transformer is connected to 240 volt means current in primary coil 1.5. Calculate the average across the secondary coil current in the secondary coil and average power delivered. देखो सर कैसे होगा। number of turn in primary coil is 650, number of turn in secondary coil is 25, voltage in primary coil is 240 volt and current in primary coil is 1.5. तो याद करो, अगर तुम डेरिवेशन याद होगा, अगर ट्रांसफार्मर का तो एक रेशियो कराया था, बहुत ध्यान से देखना, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ई एम एफ करके कराया था, ठीक है, वी एस अपॉन वी पी। तो आपके पास यहाँ पर वही कल परसों की जो क्लास हुई थी, तो यहाँ से वी एस निकल जाएगा, वी पी है, हमें वी एस चाहिए ना, तो वी पी तो है हमारे पास, ये रहा वी पी, तो वी एस ही तो चाहिए। तो वी एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, एन एस अपॉन एन पी इंटू वी पी। तो सारी वैल्यू रख देते हैं, 25 अपॉन 650 इंटू 240, तो 120 अपॉन 13, दैट इज 9.23 वोल्ट। नोट्स ओपन करो, एक डेरिवेशन अपने और देखा होगा, मैंने कराया था, एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। कहा था केवल दो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। करंट का रेशियो, करंट इन प्राइमरी कॉइल अपॉन करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन, अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ट्रांसफार्मर में ये आपको कराया गया है। तुम लोग को समझ आ रहा है? ऑनलाइन एक ही बच्चे आए हैं, चलो दो होंगे, दो आने चाहिए थे वैसे। कितने कितने ऑनलाइन आए हो लिखो चैट में, प्रेजेंट लिखो। चैतन्य को मैसेज करूँ उसको। चैतन्य ऐप पे लाइव क्लास चल रही है, अगर पॉसिबल हो तो ज्वाइन कर लेना इफ़ यू हैव अ टाइम। ये दूसरा चैतन्य, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग पी वाई बी क्यू में कवर करेंगे। मेरा थोड़ा पढ़ाने का चलो पेपर तो कर, पहले तो थ्योरी बता दो, तुम डिस्कस कैसे करूँगा मैं बिना थ्योरी के? थ्योरी तो आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट। ये वाला पेपर पहले मैं करूँ, लगना। और तुम पेपर कर पा रही हो उसको? हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 39 एम्पेयर सर्किट का लॉ आया था, तो 39 एम्पेयर आ गया, ठीक है। एयर ड्रॉप कर दो, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है आपका I इंटू वी, ठीक है। तो पावर एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हमेशा सेकेंडरी कॉइल लेते हैं, तो क्योंकि वो लोड होता है ना 39, तो 360 आपका आ गया 360 वाट, 360 वाट आ गया। एमसीक्यू सबके टफ होंगे, बोलो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं एमसीक्यू की। एमसीक्यू कहाँ प्रैक्टिस किया गया, देखा भी नहीं गया। एमसीक्यू तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा गुरु, इतने सारी बुक्स इसलिए रखी गई है ना। यू लाइक से करिए। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन इम्पिडेंस का क्वेश्चन है और एलसीआर सर्किट है ना, तो एसी करंट का। तो एसी क्वेश्चन से 6 नंबर का आया है, दो क्वेश्चन है 28 एंड 29, तो एक चैप्टर से 6 नंबर क्वेश्चन है। हाँ फेजर डायग्राम आपको देखते हैं।
एक तो हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ डज द रेजिस्टेंस डिफरेंट फ्रॉम इम्पिडेंस। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर टू बोथ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, व्हाइल इम्पिडेंस इज द अपोजिशन ऑफर ओनली अल्टरनेटिंग करंट। इसमें पूछा है कि रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस में क्या अंतर है भाई। तो रेजिस्टेंस जो है वो अपोजिशन है बोथ एसी करंट के लिए भी और डायरेक्ट करंट के लिए। वहीं पे जो इम्पिडेंस है वो किसके लिए अपोजिशन है, ओनली फॉर डीसी करंट, ओनली फॉर एसी करंट, ओनली फॉर। कह रहा फिर विद द हेल्प ऑफ, और भी बहुत सारे पॉइंट है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स व्हाइल इम्पिडेंस इज द डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। इम्पिडेंस का फॉर्मूला पता है तुम्हें एलसीआर सर्किट में, नोट्स ओपन करो बताओ। चलो इम्पिडेंस का फॉर्मूला बताओ, अल्टरनेटिंग करंट का नोट्स ओपन करो, वहां पे आपको इम्पिडेंस का फॉर्मूला मिलेगा, बताओ क्या होता है। टुगेदर, अरे यू लाइक देना मेरे को। अल्टरनेटिंग करंट का नोट्स ओपन करिए और वहां से इम्पिडेंस का फॉर्मूला बताइए। इम्पिडेंस यही होगा कल के पेपर में, फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तुम्हें, फॉर्मूला याद ही नहीं आना है, क्योंकि फॉर्मूला तो इतने सारे हैं वो हमने कभी लिखे ही नहीं, कभी याद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। और भैया रमेश नगर मानसरोवर सेंटर, आप लोग भी बेटा थोड़ा सा जाग जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो जेट इम्पिडेंस फॉर LCR सर्किट, LR सर्किट इज LR सर्किट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का रूट में जेड, और उसके लिए इम्पिडेंस फॉर RC सर्किट इस R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब XL और XC का भी फॉर्मूला होता है, वो भी होता है फॉर्मूला। एंड इम्पिडेंस फॉर LCR सर्किट वो होता है आपका R स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, ठीक है, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दो टेबलेट्स ले लो, जगह तो है ही अपने पास आज। उसके बाद इसका फिर उसके बाद, और ये जो आपका क्या कहते हैं XC है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/C ओमेगा, है ना। और XC XL का क्या फॉर्मूला होता है, XL का फॉर्मूला बताइए। XL का भी होता है बच्चे, दोनों का ओमेगा में फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म। चलो मैं अल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक लिखवा देता हूँ, सारी चीजें। किसका, XL का कितना है ओमेगा L, और XC का 1/C ओमेगा, और ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी का 2πf। तो देखो दोनों में ओमेगा आ रहा है, यानी इसमें भी ओमेगा आ रहा है और इसमें भी, यानी कि इम्पिडेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना, जबकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। यही सारा आपको डिफिनेशन यानी डिफरेंस बिटवीन लिखना है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इम्पिडेंस में डिफरेंस क्या है और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। तीसरा डिफरेंस ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर, व्हाइल इम्पिडेंस इज कंबाइंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय, ये लिख लो, क्वेश्चन सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड पॉइंट है, देखो कभी कभी नहीं, बहुत बार पेपर जो है वो P/BQ में से क्वेश्चन उठा के देते हैं। तो रेजिस्टेंस इज, इसलिए आप देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 70 में 70 आ रहे होते हैं,
पढ़ते कम है क्योंकि वो पेपर करे होते हैं। तुमने आप मिस कर दिया, मैंने एमसीक्यू लगाने का तरीका बताया है, अब तुम वीडियो देखना और क्या। ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हमारे शिल्पा मैम के तो 8 में से 6 बच्चे फेल हो गए 11th में, सेंट थॉमस के, दोनों जगह को मिला के। और जो हाईएस्ट गया है वो 40 नंबर के है उनके स्टूडेंट के। तो जब इतना अच्छा पढ़ा रही हैं वो, तो बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं? ये तो ड्रॉबैक है ना। दूसरा ड्रॉबैक ये मिला कि डाउट नहीं लेती हैं वो, पढ़ा तो रही हैं बहुत अच्छा, और बच्चों को डाउट आया, डाउट क्लास लगता ही नहीं उनका। वो खुद समझो तुम, वो तो प्रोफेसर की तरह पढ़ा रही हैं, बच्चों को तो डाउट आता है ना। हमारी बच्ची फेल हो गई, हमारी जो बच्ची है ना फेल हो गई वो, 21.5 मार्क्स है उसके। जो टॉपर थी हमारी यहाँ पे आती है, वो भी उसके भी 30 मार्क्स हैं, जस्ट पास हुई है, वो तो टॉपर है, मार्च से पढ़ रही है रिया। हाँ मार्च से पढ़ रही है, हाँ टॉपर है वो, मतलब वो वीक टॉप 5 बच्चों में काउंट करते। ऐसा कुछ नहीं है, जो ड्रॉबैक है सो है। ड्रॉबैक नंबर 1, एग्जाम टाइम पे 5 मिनट भी नहीं देना। मैं अगर होता, सीन तुम्हारा कल केमिस्ट्री होता, आज मैं क्लास नहीं लेता, अगर मेरा शेड्यूल नहीं होता तो। और मैं ले रहा हूँ ना, 1 घंटे से 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास नहीं लेती हैं कभी। ये तो हमारी मूर्खता है ना कि हम 3-3 घंटे का शेड्यूल बना रहे हैं, फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। तो वो अपनी जगह पे ठीक है भाई। 8 में से 6 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो क्या रिकॉर्ड है तुम्हारा? फिर तो बेकार ही मेरे को मिल रहा है। अभी वहाँ 67 बच्चे हैं ना, उसमें से भी 50% फेल है। अभी आने तो दो बहुत सारे रिजल्ट, पास तो कोई बता ही नहीं रहा मेरे को। हाईएस्ट नंबर 40 नंबर बताया गया है मेरे को। मस्त। रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर बाय द मटेरियल ऑफ कंडक्टर वाइल। मैंने एक एग्जाम्पल तो मैं दिया था, एक बात बता, अंधों में कनवा राजा, वही हाल है। आपने कोई अच्छा खाया ही नहीं अभी तक, तो जो खा रहे वही बेस्ट है। जब तक मैं घर में था तो मम्मी जो खाना बनाती थी, नो डाउट मम्मी खाना अच्छा होता है घर का, बट फिर भी लगता था अरे यही दाल चावल सबसे बेस्ट व्यंजन है। जब बाहर निकला देखा अरे यार अब तो कई सारे व्यंजन होते हैं, चाइनीज़ होता है, इटालियन भी होते हैं, वही हाल है। आप पढ़े शिल्पा मैम से तो उसको और या किसी, तो आप कहाँ से पता कर पाओगे अच्छा क्या है और ख़राब क्या है। अब प्लस मैं तो मानता हूँ बच्चों की भी गलती है, सबसे बड़ी गलती तो बच्चा। टीचर ना हमेशा अच्छा चाहता है, अच्छा ही पढ़ाता है अपने हिसाब से। अब तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, है ना, रिवीजन नहीं करोगे, तो फिर तो नहीं होगा। बच्चा तो 10th की तरह थोड़ी तुम्हें रोज रोज रोटी की तरह, रोटी में जो है केमिकल रिएक्शन लगा के पढ़ाएगा। 12th में आ गया, अगले साल कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में तो इससे भी बुरी हालत होती है। कोई बात तो वंश तो अलग लड़का है, वंश तो 12th पढ़ के रखा है सारा, उसको क्या सिलेबस कराओ, उनको क्या चलो एनीवे। तो ये आपका डिफरेंस लिखा मैंने। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, अब अब ये तो पता है यू लाइक में से क्वेश्चन है, आपको एलसीआर सर्किट का फेजर डायग्राम बनाना है, नहीं बना पाओगे, मेरे नोट्स में है ना। अब वो फेजर डायग्राम आप सीखो, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन भी मैंने मार्क करके रखे हैं ना। ये देखो व्हाट इज फेजर, ये वाला क्वेश्चन है, फेजर ड्रा द फेजर डायग्राम ऑफ एलसीआर सर्किट, है ना। ये तो ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका, रुक ये डिस्कस कर लूँ मैं, इजी तो होगा ये पेपर, तुम्हारे नंबर आने चाहिए। क्या देना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, डायलॉग भी याद है तुम्हारा तो अभी। 40 नंबर तो रहते ही हैं, बच्चा जब पा जाए सबको ही है, बच्चे तो उतने भी नहीं पाते हैं, तो किस तो दिक्कत तो है ना। क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ना, कैपेसिटर का। चलो इसको देखते हैं क्या क्या लगेगा इसमें। एनर्जी स्टोरेज एंड कैपेसिटर का फॉर्मूला बताओ। 30 एनर्जी स्टोरेज एंड कैपेसिटर का फॉर्मूला बताओ। चलो हाँ, हाफ CV स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। सी दिया हुआ है 100 माइक्रो फैरेड, तो फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड किया तुमने इसको। चलो हो गया 0 नंबर, 0। फिर सभी चार्ज को फैरेड में कन्वर्ट, कैपेसिटर में सभी फैरेड में कन्वर्ट करेंगे, चाहे माइक्रो में हो चाहे किसी चीज में, तो हो गया 0 नंबर। पीको में हो तो भी करना पड़ेगा, ये तो ध्यान है। यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स है,
ये हाफ मार्क्स आपका यहीं पे हो गया कन्वर्ट करने का ही, इतना लिखने का, ये 2 स्टेप लिखा आपने। अभी मैं भेज दूंगा आपको मार्किंग स्कीम, देख लेना कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं है, तो केवल फॉर्मूले याद हो तो भी तो क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को अभी तक मिले, अभी तक मैं सेक्शन सी पे हूँ, आई होप, है ना। अभी तक मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला सेक्शन बी सी में कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मुला अगर याद है तो आप कर लो, और ऐसा नहीं है कि ये मैंने उठा के कहीं से भी दिया है। ये जाओ अभी सीबीएसई की वेबसाइट पे, बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड मैंने पेपर डाउनलोड किया है, मैं सैम्पल पेपर के से हाँ बोलो, ये सीबीएसई की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, क्या बात है, डालो गूगल पे। सोल्यूशन मेरे पास है ना, गूगल पे डालो 2020 सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर, इतने हजार लिंक हैं। ये हिंदी और इंग्लिश में जब लिखा होता है ना, बोर्ड का ही होता है, प्लस यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ये किसी पब्लिक वो तो दिया जाता है, प्लस ऊपर ये जो बार कोड लगा है, अभी आएगा ये, लोड हो जाए तो, वो भी बोर्ड का ही होता है। ये बोर्ड, ये सीरियल नंबर, ये सेट, ये सब तुमको, ये ऐसा पैटर्न तुम्हें किसी पब्लिकेशन हाउस का नहीं मिलेगा, यूलाई कोसवाल का, किसी के, ये सीबीएसई का ही है, मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। पिछले साल का तो ग्रुप पे नहीं डाला हूँ मैं, ग्रुप पे भी तो अपलोडेड है, सब नेट पे अवेलेबल है। तुम लोग इंस्टाग्राम खोज लेते हो, काम की चीज़ें नहीं खोज पा जाओ। कहाँ गया ये, एक तो ये सिस्टम खराब हो गया सर को, हैंग कर रहा है, बंद हो गया देखो। ना तुम लोग, 1 महीना पहले मैंने एक बात बोली थी मिस्टेक नोटबुक बनाने के लिए, नहीं बनाओगे, टाइम ही नहीं मिला होगा, है ना। और ग्रुप पे जाके देखो, इसको मिलाकर 5 पेपर अपलोड कर दिया है मैंने, इसको मिलाकर 5 पेपर का मतलब समझते हो, 1500 क्वेश्चन, अरे 150 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन होते हैं, 40 कर लो तो 200 क्वेश्चन के आसपास हो गए। 200 क्वेश्चन आपने सॉल्व ही नहीं किया, अभी मैं 25 और दूंगा, कहाँ से हो पाएगा। सो अपना 30 क्वेश्चन, हाँ ये रहा, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा आंसर, एक सेकंड क्या हो रहा है, मार्क्स पूछूं मैं पहले। मेरे को फिजिक्स का मार्क्स पूछूं, मेरे को फिजिक्स में
कुछ तार वार तो नहीं कहीं चल रहा? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ जाएं हम? कहीं तो जाएंगे, ठीक है। अब ये तुम, अब मैं ये चलो ऑन द स्पॉट तुम्हारा मिला लेता हूँ। देखो तुमने 30th क्वेश्चन कैसा किया है। तुमने फेजर भी गलत बनाया है, फेजर डायग्राम गलत है तुम्हारा। डायग्राम गलत हो रहा है तो मैं आगे क्या बोलूँ? मैं फेजर डायग्राम ओपन LCR सर्किट, ओपन LCR सर्किट, ओपन LCR सर्किट, डाउनवर्ड स्लोप कैसे जाएगा भाई? वो ऊपर के LCR सर्किट कहाँ पे है? वेयर इज LCR सर्किट? LCR, ये LCR है? अरे क्या बात कर रहे हो, मिस की हो क्या क्लास? अरे भैया तुम यूलाइक भी नहीं पढ़ती हो पता है तुम, हाँ? तो इसमें ऊपर कहाँ है? वेयर इज दिस पार्ट? तुमने तो बस ये डाउनवर्ड बनाया, LCR भी गलत बनाया तुमने। एनर्जी स्टोर का आंसर देखो कितना आया आपका। 30th क्वेश्चन आपका आंसर आया 7.2 जूल। पहले तो वैसे ही गलत हो गया, आपने कन्वर्ट नहीं किया इसको, है ना? तो यही गलत हो गया ये। तुम डायग्राम गलत बना रही हो भैया आप। आई डोंट हैव वर्ड्स एनी ब्रो, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने को। कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, डायग्राम गलत बना रहे हो। कोई फायदा नहीं है। ये हो गया। उसका बी पार्ट है, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम अ बैटरी। पता है एक हमारे एक सर थे, बड़े अच्छी बात बोलते थे, कह रहा बच्चों को खुश करना है ना, और बच्चों को अपने अंदर फेथ लाना है कि टीचर बहुत अच्छा है, तो उसको ना आसान आसान पढ़ाओ, डिफिकल्ट मत पढ़ाना। वो सीधे डिफिकल्ट पेपर में आएगा तो फेल हो जाएगा, फिर उस पर ब्लेम डाल देना। यही हो रहा है, ठीक है। 6 महीने निकल गए हैं, 6 महीने तुमने कितने सवाल सॉल्व किए केमिस्ट्री में? तो तुम्हें कैसे पता बोर्ड में? टेस्ट तो आसान आता है यार, 10 नंबर का टेस्ट होता है। टेस्ट तो मैं भी आसान आसान थ्योरी, अभी मैंने कल टेस्ट लिए बच्चों के फुल में फुल आए, क्योंकि वो तो मैंने यूलाइक से दिया है ना। क्वेश्चन तो इसको कहते हैं। मजाक चल रहा है, तुम लोग भी मजाक ही कर रहे हो, करो अपनी जिंदगी से मजाक, मेरा क्या जाएगा। बढ़िया है। इक्विवेलेंस कैपेसिटर कैसे है भाई, कैसे जोड़ा गया है? पैरेलल में। अ कैपेसिटर इज टेकन फ्रॉम बैटरी कनेक्ट टू पैरेलल। हाँ तो क्या पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सी इक्विवेलेंस होता है आपका C1 प्लस C2। मैं आपका हर वीक में टेस्ट लूंगा चैप्टर वाइज, और वो क्वेश्चंस में दूंगा एकदम फुद्दू फुद्दू बेसिक बेसिक। आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसे दो ना कंबाइन चैप्टर, मैंने 5 दे दिए, केमिस्ट्री में एक भी नहीं मिला होगा अभी तक, बायो में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसे ही पढ़ाना है। क्यों? उनको रोकना है ना बच्चों को। 7 महीने, 7 महीने में सारी फीस आ जाएगी, 6 महीने के अंदर सारी फीस वो रिकवर कर लेंगे, फिर जाओ तुम। और इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि डबल डबल फीस दे। तुम्हारे सामने कॉल आया, लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जो पहले टीचर पढ़ाता, पता कौन पढ़ाता था? आकाश का HOD फिजिक्स पढ़ाता था, पढ़ाने आता था। उस बंदे के पास टाइम नहीं था, उससे मिलोगे ना हालत खराब हो जाएगी। वो आकाश का सेंटर हेड था फिजिक्स का, वो आता था पढ़ाने, उसके पास टाइम ही नहीं था, 2 दिन आता था बस, टाइम की प्रॉब्लम थी उसकी। और आज से भी नहीं पढ़ा रहा, उसकी एज कम से कम 60 है, 21 आउट ऑफ 70। और जो भी 21 आया ना, वो चैप्टर है जो पुराने टीचर पढ़ा के गए उसी में से आए। ये मेरे से क्या बात करेंगे, मैं ठीक कर दूंगा उनको। मैंने दिया 6 बच्चे उनको, अरे कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने दिए 6 बच्चे। अच्छा दोनों 100 के ही है ना, तो 200 माइक्रोफैरेड आ गया है ना। और उसके बाद क्या पूछा? चार्ज पूछा क्या? हाँ अच्छा चार्ज पूछा है, नहीं एनर्जी पूछा है। तो एनर्जी के लिए हम इसमें लगाएंगे U = Q²/2C इक्विवेलेंस। तो Q निकालो, तो Q कैसे निकालोगे? C × V। अभी जितने का नाम लिया हो ना मैंने यहाँ पर, हाँ तो वो उसको क्या बोला जाएगा? यही तो मैं बोला। मैंने क्या पूछा तुम्हें कि तुम जब पेपर दे रहे थे तुम्हें फील क्या हुआ कि मैं थोड़ा और पढ़ लेती, आधे घंटे थोड़ा और पढ़ लेती, थोड़ा इस चैप्टर पे और तो मैं सारे सवाल कर लेती, और कोई मकसद नहीं था कल पेपर देने का। ठीक है, मैं अभी भी चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, तुम्हारे बड़े अच्छे नंबर आते हैं। 17 नंबर आए तुम्हारे इसमें 25 में से, चैप्टर वाइज में तो नंबर आ ही रहे, तो थ्योरेटिकल दे रहा हूँ ना मैं। मेरे पास अभी पढ़े, कल टेस्ट हुआ है जो तुमको पेपर भेजा हूँ, ये देखो मानसरोवर का टेस्ट हुआ है। तो जब तक मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन लूंगा तो फुल में फुल पाएंगे बच्चे। मैं भरत की कॉपी देता हूँ आपको, ये देखो फुल में फुल, अभी चेक नहीं किया हूँ मैं, ये लो कॉपी चेक करो, तुम खुद चेक करो, फुल में फुल होंगे इसके। 25 में 25 पाएगा वो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है उसका। मैंने चेक नहीं किया बट एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। फिर बताओ
ये तो चैप्टर वाइज है ना, बट जैसे ही आपका केस स्टडी आ गया और ऐसे मिक्स क्वेश्चन आ गया फिर तो दिक्कत है, फिर डेरिवेशन नहीं याद आएगी तुम्हें, हजार चीजें होती हैं। तो आप क्यू निकाल दो, तो क्यू हो जाएगा आपका 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12, तो यानी 12 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, फिर आपके पास फॉर्मूला ये रहा, आपके पास सी इक्विवेलेंस भी है, पुट कर दो। क्या ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस नहीं है? हाँ बेटा, आप फेजर डायग्राम अभी बनाओगे मेरे सामने, अपनी गलतियों को खोजो कि क्या गलती हो रही है, उसको तुरंत सही करो। सब कुछ करने के चक्कर में, इसीलिए बोला मिस्टेक नोट्स बनाओ, नोटबुक बनाओ। आपका फेजर गलत हो गया, अगर मान लो आ गया फिर से फेजर, तो अगले पेपर में आ गया फेजर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। एनीवे ओके, सेक्शन डी से मैं रोक रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स मुझे कराने, घंटे मेरे को टॉपिक भी कराना है। तुम लोग का क्लास है ना, क्या नाम है, केमिस्ट्री की, विपिन एंड क्या नाम है, सेहज, गगन, रिस्पॉन्स करो। तुम लोग की केमिस्ट्री की आई होप क्लास है, तो मैं या तो लाइव रोक दूं या तो बाद में देख लेना तुम लोग लाइव। मैसेज में लिख दो, मैं यहाँ मैसेज पढ़ लूंगा कि तुम लोग की केमिस्ट्री की क्लास है। आई होप तुमने बताया था मुझे कल 4:30 to 6:30 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं, पता भी नहीं चलता है। एनीवे अब तो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, बच्चा एब्सेंट है। अब तुम ना मेरी जगह पर रख के देखना, खून कर दो। पता है, अगर तुम जैसा, अगर मैं जो काम आप कर रहे हो मैं करूं और तुम टीचर बन जाओ, रोल स्वैप कर लेते हैं, तो मुझे पता पढ़ाना छोड़ दोगी। तुम्हें इतने मेडिटेशन आती है अपने पढ़ने में, सोचो मैं अपना शेड्यूल बना के आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए, बच्चे अवेलेबल ही नहीं है। इंजॉय कर रहा लाइफ को। अच्छा, एक पीडीएफ मैंने ग्रुप पे अपलोड की थी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, देखा आप लोगों ने? पहले अपलोड किया है मैंने, व्हाट्सएप नहीं है तो मैं उसको देखता हूँ, पिंग करता हूँ। ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक जगह पर है, उसको पूरा करना है आज ही। क्यों करना है भैया? डेरिवेशन अगर आएगा तो करोगे क्या वहाँ पे? एक तो तुम्हारी गलती मेरे को समझ आई, अल्टरनेटिंग करंट, उस पर काम करना है अभी तुमको आज। वेयर इज फिजिक्स? तो तुम व्हाट्सएप नहीं है तो फिर मटेरियल कैसे तुम एक्सेस कर रही हो? इसमें मम्मी का नहीं है क्या व्हाट्सएप? अरे यार, एक देखो 46 पेज का मैंने, इतने मटेरियल मैंने दे रखे हैं कि मैं क्या बताऊं। ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट का मैंने PYBQ दे रखा है। मैं तो खुद ही पागल हूँ कि इतना मटेरियल दे रखा हूँ बच्चों को, मेरे को भी भूल जाता सही बताऊँ तो। बट आपको तो याद रखना चाहिए कि तुम्हारा, क्योंकि मेरे को तो फिजिक्स भी पढ़ानी है, मैथ्स भी पढ़ानी है, केमिस्ट्री भी चलो 10th क्लास की पढ़ानी है, दुनिया भर का सब्जेक्ट पढ़ाना है, दुनिया भर के बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं नहीं याद रख सकता हूँ ना। प्लस अपना भी देखना है, इधर भी पढ़ना है उधर भी पढ़ना है। बट आपको तो केवल फिजिक्स पढ़ना है, 12th पढ़ना है, तो आप ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो हम कैसे ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे? हाँ, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आएगा इस साल, लेकिन कल ऐसा मत सोच के जाओ, पढ़ के जाओ। मूविंग कॉइल बहुत इजी है, केवल मेरा इंस्ट्रूमेंट वाला नोट्स पढ़ो। ये बच्चे चले गए, इनकी ना केमिस्ट्री क्लास है, चले गए हैं, कोई बात नहीं, लाइव रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी। वेयर इज डेरिवेशन ब्रो? हाँ कराया हुआ, एसएलओराम नहीं है क्वेश्चन, देखो। मैं कह रहा हूँ सर्किट तो आएगा ही, एसएलओरा से ही पेपर आएगा। प्रॉब्लम ये है ना, इतना मैंने मटेरियल दिया, आप लोग मटेरियल एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, सही बताऊँ तो। देखो AC बाय अनु सर 23 पेज का नोट्स दिया है, मैंने अपना नोट्स दिया है, मैं बार बार अपना नोट्स ही भेजता रह जाता हूँ, ज़िंदगी तो मेरी कट जा रही है। बहुत सारा तो मैं खुद ही लिख रहा हूँ, जो ये आपको iPad पे दिख रहा है। मैं कितना मेहनत करता हूँ सोचो, कल बैठ के पेपर बनाया। बहुत लोग पता क्या करते हैं, क्लास लेते हैं सो जाते हैं, बस नहीं करते हैं, या उनके लिए वो रखी गई है, एक टीम रखी गई है। अब उस लेवल का तो मेरा भी है नहीं कि मैं अपने लिए एक टीम रखूँ कि भाई तू बना के दे देना, ऐसा तो है ही नहीं, मैं खुद बनाता हूँ। वो दिन भी आएगा जब टीम होगी मेरे पास, मैं भेज दूंगा, वो टाइप करेगा, टाइपिस्ट रखूँगा मैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर से टाइपिस्ट रखूँगा, बात हुई है मेरी, क्योंकि इतना सारा मटेरियल मैं ना कर नहीं पाता हूँ। ये देखो मूविंग कॉइन गैल्वेमीटर का मैंने 6 पेज का नोट्स दिया है अभी। एक फाइल थी जिसमें सारा इंपॉर्टेंट ना डेरिवेशंस था, पता नहीं कहाँ चला गया, डिलीट। तो पेपर तो पूरा एसएलओरा से ही आया है, पेपर तो पूरा एसएलओरा से ही आएगा। लाओ तुम्हारा देख लेता हूँ मैं।
जिनको केमिस्ट्री क्लास जाननी बच्चे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा सही है भाई, 27 28 क्वेश्चन। ये देखो सेल्फ इंडक्शन पढ़ा रखा है मैंने, चेक करना अपना नोट्स उसमें दिया हुआ है। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ कोइंग गैलोमीटर, ये मेरे नोट से है। 33 देखो किरचॉफ लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, उसका डेरिवेशन सारा तो करा रखा है भाई मैंने, वो भी करा रखा है। टॉपिक मैंने सब कवर किए हैं। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? सेल्फ इंडक्शन पे तो काम करता है। इसको मैं रोक देता हूँ लाइव क्लास, एक ये भी रोक देता हूँ, स्टॉप।